लेकिन जो आपकी लाइफ में मैगी वो करती है ना, उसका जो अपर वर्जन है ना, वो है बिरयानी। मतलब बिरयानी राजा महाराजा वाला शौक, राइट? और बिरयानी होती है दो टाइप की, एक नॉनवेज बिरयानी जिसमें मटन होता है, और एक नॉनवेज बिरयानी जिसमें चिकन होता है। क्योंकि देखो, वेज बिरयानी कोई चीज ही नहीं है। वेज बिरयानी इज एन ऑक्सीमोरॉन। इट्स वेरी टफ टू इमेजिन। इट्स जस्ट लाइक स्वच्छ भारत, वेरी टफ टू इमेजिन, कांट इमेजिन। और दूसरा क्या हुआ है ना, इंस्टाग्राम आने के बाद ना हर बंदा फूड ब्लॉगर बन गया है। तो वो आपको एडवाइस देगा ही। तो जैसे अभी मैं लखनऊ जा रहा था, तो मेरा दोस्त बोला लखनऊ जा रहा है, वहाँ की बिरयानी भैंस की खा के देख। और मैं गया तो बड़ी नॉर्मल बिरयानी थी। तो मैंने उसे आके बताया मैं बड़ी नॉर्मल है। तो कहता तू हैदराबाद जा रहा ना, वहाँ की पैराडाइज बिरयानी भैंस की आँख। और जिन लोगों ने हैदराबाद में पैराडाइज बिरयानी खाई है ना, उन्हें पता है कि वो टट्टी है। टट्टी है भाई साहब, ओवररेटेड है बहुत ज्यादा। लेकिन अब मेरा कट चुका था वहां पे, तो मैंने चेक इन डाला, मैंने कहा डिलीशियस बिरयानी, मस्ट विजिट। क्योंकि अपना कट चुका है। अब जब तक 10 लोगों का नहीं कटेगा ना भाई साहब, दिल को संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। फिर मैं आया, मैंने कहा पैराडाइज बिरयानी बड़ी नॉर्मल थी। कहता तू कश्मीर जा रहा है ना, वहाँ की बिरयानी, मैंने उसकी गुद्दी पकड़ ली। मैंने कहा तेरा बाप पैसे दे रहा है क्या बहन चोए घूमने के हैं? तो अभी मेरा दोस्त ना लखनऊ जा रहा था, मैंने कहा लखनऊ की बिरयानी हो गई, हाँ खा के देख तू। लेकिन एक चीज है जो वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी को यूनाइट करती है, वो है इलायची। तुम 1 किलो पत्थर डाल दो, हम खा लेंगे, लेकिन इलायची ना 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 ना। और ऐसा कुछ बदलता नहीं है इलायची आने के बाद, लेकिन फील खत्म हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक कि आप मतलब पॉन देख रहे थे अकेले, फुल मूड वूड सेट करके, हैं, फुल अचानक एकदम फील में हो, अचानक आपके सामने पिताजी आ गए। तो आपने आई कांटेक्ट मिलाया, इसको मिनिमाइज किया, आई कांटेक्ट देखा, पापा चले गए। अब सब कुछ सेम रहा, लेकिन फील खत्म हो चुकी है बाकी। तो जो पिताजी हैं बेसिकली वो इलायची का दाना है आपकी बिरयानी में। ओ सॉरी। फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम? अपूर्व। सॉरी अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, कपूर, कपूर कहाँ गया? अभी ना मैं स्टारबक्स गया। कितने लोग गए यहाँ पे स्टारबक्स? सभी गए। आप टाटा की भतीजी हो। तो मैं फर्स्ट टाइम स्टारबक्स गया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि स्टारबक्स में ना दुनिया का सबसे हिपस्टर क्राउड आता है, हिपस्टर, जिसकी टेबल पे होता है मैक। स्टारबक्स का रूल है, अगर आपके पास मैक नहीं है ना, वो आपको घुसने नहीं देते। सही बता रहा हूँ, डेल और HP वालों को तो टेक अवे कर देते हैं बाहर, बेंच बाहर। तोशिबा वालों को तो जेब से 8 रुपए देके बोलते बाहर जाके चाय पी के अंदर नहीं आएगा। तो मुझे पता नहीं था स्टारबक्स इसलिए फेमस है। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा स्टारबक्स इसलिए फेमस है, तो उसने बताया स्टारबक्स फ्री वाईफाई के लिए फेमस है। तो मैं चले गया, मैंने कहा भैया वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं अगले दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं तीसरे दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं इधर भूतनी के जिस चीज के लिए तू फेमस हो रहा है तू उसी पे फोकस नहीं कर रहा। मैं कॉफी तो कैफे कॉफी डे भी बना लेता, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो भाई ने ईगो पे ले लिया, उसने वाईफाई एक्टिवेट करा दिया। फिर मैं काम कर रहा था तो 3 घंटे में मैक डिस्चार्ज हो गया। मैंने कहा भैया पावर पॉइंट? अब पावर पॉइंट हमेशा कोने में होता है ऐसे, तो मैंने कहा ऐसे कौन नीचे कोने कोने में जाएगा, चीप लगता है। तो मैं घर चले गया। तो अगले दिन मैं सुबह 9 बजे आया, मैं एक्सटेंशन बोर्ड ले आया। डेली के टंटे नहीं चाहिए ना ये, मेरे को टेप वेप लगा के आराम से काम करते थे हम।
तो वहां पे ना एक्सटेंशन बोर्ड में क्या होता है, 4 पोर्ट होते हैं, तो एक पोर्ट मैं यूज करता था, 3 पोर्ट बचे हुए थे, तो वहां पे 3 फिरंग बैठे हुए थे, मैंने 100 रुपए घंटे के हिसाब से तीनों को किराए पे दे दिया। तो मैं 3 घंटे बैठता था, मेरे 900 रुपए बन जाते थे, महीने के 27,000 बना रहा था मैं, while I was working। That was my first startup, fully profitable, zero loss, once a बनिया always a बनिया। फिर एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, उसका बर्थडे था, तो अभी तक कभी मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के ही नहीं देखा था, और फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम, अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, कपूर, कपूर कहाँ गया? मैं भूतनी का डिसलेक्सिया है क्या तेरे को? फिर यहाँ पे ईशान अवस्थी लिखा होता, मैंने कहा ओ तारे जमीन। फिर मैं लाइन में लग गया, स्टारबक्स की लाइन होती है ना वो, तो मैंने रियलाइज किया कि लाइन में लगोगे तो आपकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते भाई साहब, और 2 मिनट तक ऑर्डर ना करो ना, उनसे आई कांटेक्ट मिला हो तो वो वही आपको बोल देते हैं ऊपर से कि सर कहाँ गलत लाइन में लग गए हो, बाहर जाके छबील पी के आओ ना, कहाँ ये सब कॉफी वॉफी के चक्करों में आ गए हो। तो मैंने, मेरी बंदी का बर्थडे था, तो मैंने 450 का केक ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा इतना कमाया भैंस, थोड़ा दबा देते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे बाद ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर करके आया, तो वो केक का एक पीस लेके आया, मैं परेशान, मैंने कहा मैंने तो पूरा केक ऑर्डर किया था, मैंने कहा ये क्या? कहता है वही सर जो आपने ऑर्डर किया था। मैं ध्यान से देख, मैंने तो केक ऑर्डर किया था, तुझे नहीं लग रहा है पेस्ट्री है? कहता 450 में इतने आता है, मैं भूतनी के 450 में 1.5 किलो पाइनएप्पल केक आ जाता है। उसके बाद से मैंने छोड़ ही दिया बंदी को ना, लॉस हो रहा था यार, हद हो रही है मतलब। चलो वेलकम टू द शो गाइस। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं 2012 से स्टैंड अप कर रहा हूँ। 2013 में मैंने अपना पहला वीडियो डाला था जिसमें मैंने आईफोन की बेइज्जती की थी। तो वो वीडियो 2013 में काफी वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे। तो 2013 में ही मेरे पास काफी पैसा आ गया था, अंधा पैसा, अनंत पैसा। उससे फिर मैंने आईफोन खरीद लिया। और फर्स्ट टाइम अगर आप आईफोन खरीदते हो ना, तो आप एक एप्पल के स्कैम में फंस जाते हो। उस स्कैम का नाम है कंपैटिबल है, ले ले। वो कैसे शुरू होता है? जैसे ही आपके पास आईफोन आता है, आपके पास वो सारे दोस्त आने लग जाते हैं जिनके पास एप्पल के प्रोडक्ट है। उन्हें नहीं पता, लेकिन वो एप्पल के सेल्समैन हैं। तो वो आपके पास आते कहते हैं भाई तेरे पास मैकबुक नहीं है? मैं कहा नहीं भाई। कहता भाई कंपैटिबल है, ले ले, सारी फाइल इजीली ट्रांसफर हो जाएंगी, एयर ड्रॉप कर सकता है, एयर ड्रॉप। मैंने ले लिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कौन सी फाइल ट्रांसफर करूँ उसके अंदर। तो ये तो पता ही होगा, जब आप मैकबुक और आईफोन ले लेते हो तो मैकबुक को लैपटॉप नहीं बोल सकते, आईफोन को फोन नहीं बोल सकते। इस चीफ जॉब्स आगे खुद हाथ काट के जाता है, कहता नाक से लिख बैठ के यहाँ गरीब। और स्टारबक्स में एंट्री तो बाय डिफॉल्ट फ्री है, तो बट ऑब्वियस है, ये तो पता ही होगा। और जो सिंगल लड़के होते हैं ना, निहायती सिंगल, एकदम एक नंबर के, वो ना हमेशा सफेद कलर का हेडफोन लगा के घूमते हैं, तार वाला, कि दुनिया को लगे कि वो सिंगल है। ऑब्वियस है ना, पता चलना चाहिए, गाने सुन रहे। तो मेरे पास मेरा दोस्त आया, कहता तेरे पास एयरपॉड नहीं है? मैं कहा क्यों भाई? कहता भाई बहुत सही आवाजें आती हैं उसमें, कंपैटिबल भी है, ले ले। मैंने ले लिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ किसकी वो आवाजें सुनूं उसके अंदर। फिर एक दिन अच्छा खासा मैं वॉक कर रहा था, तो मेरे पास मेरा दोस्त आया, कहता कितना कैलोरी काउंट हो गया, कितना स्टेप काउंट हो गया? मैंने कहा ये क्या होता है? कहता एप्पल वॉच, कंपैटिबल है, ले ले। और आज के टाइम में एप्पल वॉच टाइम थोड़ी बता रही है, औकात बता रही है भाई साहब। और एप्पल वॉच आपको बताती है कब खड़ा होना है, कब बैठना है, कब सांस लेना। मैंने कहा तू मेरी बंदी क्यों बन रहा है? बहन चोद, एक काम है क्या तेरे पास?
अरे एक बंदे के पाँव नहीं थे, उसे एप्पल वॉच बोल लिया, यू हैव बीन सिटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, प्लीज स्टैंड अप। कितने चीप लोग हो यार, शिट मैन, इट वाज अ ट्रिकी जोक। और जब आप इतने सारे एप्पल के प्रोडक्ट ले लेते हो ना, तो स्टारबक्स आपको गेट से ही खींच लेता है, मतलब एकदम गेट से अंदर बैंस के आपको बाहर निकलने ही नहीं देता। आप स्टारबक्स में जाते हो, यहाँ पे मैकबुक होता है, यहाँ पे एप्पल वॉच होती है, यहाँ पे एयरपोर्ट होता है, यहाँ पे आईफोन होता है, आपके पास कॉल आती है, आप एप्पल वॉच में देखते हो, एयरपोर्ट से उठा लेते हो। स्टीव जॉब्स खुद नीचे आके गले लगा के जाता है, रिस्पेक्ट दे भाई, रिस्पेक्ट दे। तूने एक नया प्रोडक्ट है, कंपैटिबल है। और अभी किसी ने आईफोन 14 13 लोगे ना, तो आजकल आप आईफोन 14 13 लो, भैंस क्या, ये हेडफोन भी नहीं दे दे, चार्जर भी नहीं दे दे। मैंने कहा तुम इतना एफर्ट मार ही क्यों रहे हो, स्क्रीन दे दो कि यही तो तेरी टूटी होगी, गरीब है तभी तो तू ले रहा है। और ये डब्बा डुब्बा भी दे ही क्यों रहे हो, थैली में दे दो ना पुदीने के साथ सालों। अच्छा ये लोग कम किए जा रहे हैं, एंड्रॉइड वाले बढ़ाए जा रहे हैं। वन प्लस लोग हैं ना, वो हेडफोन भी दे रहे हैं, चार्जर भी दे रहे हैं, स्क्रीन गार्ड भी दे रहे हैं, टेम्पर्ड ग्लास भी दे रहे हैं, फोन कवर भी दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ थोड़े दिनों में लड़का भेजना शुरू कर देंगे, घर पे आकर लगा के देंगे। बहुत अच्छा फोन है, भगवान की कसम। और जैसे 10 साल पहले किसी से पूछते थे ना कि यार इतना महंगा आईफोन लिया, क्या फीचर है, तो बोलता था टच अच्छा है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, साउंड क्वालिटी अच्छी है। आज के टाइम में पूछो इतना महंगा फोन लिया है, क्या फीचर है, हैक नहीं होता भाई, ये हैक नहीं होता, हैक। मैं कहा भैंस क्या न्यूक्लियर पावर के कोड पड़े हुए हैं क्या तेरे फोन में? 250 की उधारी चल रही है तुम्हारी पनवाड़ी पे साले, कौन फोन हैक कर रहा है तुम्हारा? बट मैं एप्पल का फैन होगा ऑन अ सीरियस नोट। इवन एप्पल का छोड़ो, मैं एप्पल के शोरूम का बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो शार्प लाइट है, मुंह पे चुभ रही है, आप एप्पल के शोरूम में जाओगे, सॉफ्ट लाइट होती है, वार्म लाइट होती है, लोग प्यार से बात करते हैं, हेलो सर, हाउ हेल्प यू। मैं फर्स्ट टाइम एप्पल के शोरूम में गया था, चप्पल उतार के गया था यार। मैं अपना मेडिटेशन वहीं करता हूँ, सुबह आलोम विलोम। अच्छा वन प्लस और सैमसंग वाले तो तब भी अपने शोरूम थोड़े बना रहे हैं। आप किसी चाइनीज मोबाइल कंपनी के शोरूम में घुस जाओ, जैसे ही घुसोगे गंदे से पसीने की बदबू आ रही होगी, और लोग गंदी सी आवाज में बोलोगे भैया डबल सिम वाला फोन है, व्हाट्सएप डाल के दोगे ना व्हाट्सएप। बट एक जगह मैं आईफोन की रिस्पेक्ट करता हूँ, जितनी उनकी औकात है ना बता देते हैं। जैसे 12 मेगापिक्सल कैमरा, 6x जूम, खत्म, जितनी औकात थी बता दिया। एंड्रॉइड वालों ने कसम खा रखी, पहले हम लिख देंगे फिर टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। 600x मेगापिक्सल कैमरा, 400x जूम, मैंने कहा टेलीस्कोप में 40x होता है, और उसके बाद भैंचों में को चांद दिख जाता है, तुम्हारे 400x में बंदे की शक्ल भी लगा दी है। मैं कहा 400x में उसकी आत्मा दिखनी चाहिए, उसके 7 जन्मों का कुकर्म दिखना चाहिए। इवन सब्सक्रिप्शन मॉडल देख लो यार, iOS में अगर $50 से 38 होता है, हम बावले हो जाते हैं, एनुअल मेंबरशिप ले लेते हैं उनकी। एंड्रॉइड वालों को यूट्यूब दिखा दिखा के थक गया, 1 सेकंड का ऐड, 2 सेकंड का ऐड, 5 सेकंड का ऐड, अनस्किपेबल ऐड, डबल अनस्किपेबल ऐड, ट्रिपल अनस्किपेबल ऐड। एंड्रॉइड वालों ने कसम खा रखी है, बहन जो 50,000 का फोन लिया है, एड शीरिन खुद घर में आके 3 बार नाच के जाएगा कम से कम। फिर आजकल वो सैमसंग के फोन आ रहे हैं, देखिए आपने पूरे फोल्ड हो जाते एकदम एकदम। वो मैं बता दूं बाबा रामदेव की क्रिएशन है। क्या बहुत हो गया इंसानों के साथ, अब खेलेंगे मोबाइल पे। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। तो हिमांशु आया 15 दिन घूम के है, और दिल्ली आके लैंड करके मुझे बोलता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा हाँ अभी वो हुक्का पिया था ना थोड़ा
और अभी देखा था मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि दिल्ली में ना पटाखे फोड़े जाएंगे ना बेचे जाएंगे। ये वो बोल रहे थे दिल्ली वालों को जिसके एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव। रात को 2 बजे दारू खत्म हो जाती है, भैंस के दारू लेने चले जाते हैं। और दिल्ली वालों का एटीट्यूड ऐसा है कि भाई अगर आपने हमें मना किया ना कि ये नहीं करना तो डबल होगा भाई साहब। कि अगर आपने बोला ना कि हाँ थूकना मना है, तो पहले तो मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, खाऊंगा, फिर थूकूंगा अलग और मुतूंगा अलग। कि ऐसे कैसे भैंस क्या मना कर दिया तूने। और हमें बोले पटाखे नहीं फोड़ सकते, पटाखे नहीं बेच सकते। भैया पूरी बार भी हमने टाइम में फतेह छिपा के निकाली है। तुम्हें क्या लगता संतरे की बेटी में हम पटाखे नहीं बेच पाएंगे। और जो पटाखे बेच रहे थे उनकी भी फटी हुई थी। वो किसने बेच दिया, किससे कैसे पता चले हाँ पटाखे मिल रहे हैं। आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा। मैंने KYC ना करवा लूं भैंस क्या। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोल के, मैंने आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वल टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी। समझे बात नहीं कराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया। कहता दबाया मेरे को। समझो बात को। मैंने कहा मम्मी थोड़ा मास्क वास्क ले लेता, थोड़ा तो फायदा मिलेगा। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है मैं ना आपको रुमाल में 2 लौंग 2 इलायची दूंगी, उसको आपको हर 2-2 मिनट में ये कहना इज इक्वल टू मास्क। हवा तो ताजी हुई थी, खुले को 200 रुपए देने पड़ गए। कहता बीच रोड पे सॉल्यूशन लेना था, सॉल्यूशन लेना। अब सबको खुश रखने के लिए मैं सुबह लौंग इलायची लेके निकलता हूँ, दिन में चाय बना के पी लेता, मैं सब खुश हो भाई। भाई जिन लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर होगा ना, उन्हें पता होगा फिल्टर इतना महंगा आता है ना, इतना महंगा। एक बार तो बंदा सोच रहा होता फेवरेट चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, भैंस क्या एक ही कौन जा रही है। और मीडिया वाले तो बावले हो जाते हैं उस टाइम पे। वो भाई एकदम वो डिबेट करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, और उसके ऊपर की टैगलाइन होती है सांसों की जरूरत है ऐसे। कुमार शानू ने इसी दिन के लिए गाना गाया है भाई साहब, वो आशिकी में है। उसमें वो क्या कहते हैं, 2 फ्लॉप बॉलीवुड के एक्टर बुला लेते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो वहाँ आ जाएंगे। 3 आम आदमी बीजेपी कांग्रेस के नेता, बिकॉज पॉलिटिकल एंगल देना। 2 योगा गुरु, बिकॉज ये भी करके दिखाना, और 2 धर्म गुरु, बिकॉज धर्म तो लाना ही है। और ये सब मिलकर डिस्कस करो तो पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। और घर में बैठ के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोचो तो हम तो चूतिए थे, हमने भी पढ़ाई कर ली है, हम तो बेवकूफ थे, हम तो बेवकूफ थे सारे, हाँ हम इतना पढ़ के बैठे हुए। फिर उसका सॉल्यूशन निकल गया था हवन कराया जाए। भाई वो मेरा कुत्ता पटाखों से इतना नहीं रोया जितना डिबेट देख के रोया था। चप्पल मारो सालों को। जी कैसे हो आप सब भैया। एक तो अपने SPR में क्या पॉल्यूशन हो रखा है, एकदम छतें फाड़ी हुई हैं, विजिबिलिटी इतनी लो है कि आपको लगेगा ये कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं है भैया, ये पॉल्यूशन है, और गंदे वाला पॉल्यूशन है। ऊपर से पेंडेमिक आ गया, मुझे नहीं पता हम सांस कैसे लें, बट लेनी तो पड़ेगी, जितनी ले पाएंगे उतनी लेंगे। ये वीडियो ना मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, मैंने सोचा था इस साल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। बेटर कट गया भैया, घंटा बेटर। खैर ये वीडियो आपको बताना कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट में बताना। और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुम सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, और अगले 1 महीना जैसे भी सांस ले पाओ ले लेना, उसके बाद मिलते हैं। तब तक मैं नया वीडियो बनाऊँ। लव यू, बाय। गुड़गांव में मैंने देखा है रात को 11 बजे जो ऑडियंस आ रही है ना, उनके एक बार तो होता है भाई बाल खोल देगा क्या यार। थोड़ा सा तो बनता ही है ये। सर क्या गा रहे हो आप, गुटखा गा रहे हो? मुंह तो आपका वही चल रहा है एकदम कि कह दोगे आप अभी। आप करेक्टर में उसी में होगी, ठस दूंगा 18 रुपए का गुटखा खराब हो रहा सारे तेरे लाभ के लिए मैं हंस थोड़ी दूंगा तुम। कौन सी च्युइंगम खा रहे हो ऐसी? सेंटर ब्रश। आप पहली बार देख रहे हो स्टैंड अप? हंसना होता है। हाँ भाई, जो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना उन्हें पता क्या लगता है, मैं भगवान की समझाता हूँ, जो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना स्टैंड अप, उन्हें लगता है यूट्यूब पे हमने पेड ऑडियंस बिठा रखी है कि जब तक ये मुझे 500 नहीं देगा बहन, जो मैं क्यों हंसूंगा।
अब इनको ये लग रहा है कि भैंस जो पैसे भी हम दे हंसे भी हम, और वीडियो तू निकाल दे, ओ भैंस क्यों? तो फिर अब वो ऐसे हो जाता है, कर लगा ले तू जितने कैमरे लगाने, हक के दूंगा साले तेरे वीडियो पे। 6 कैमरे लगा दे बेटा, एक एक में मैं ही दिखूंगा ऐसे। नहीं, मैं देखा है यार, लोग ईगो पे ले जाते हैं भाई साहब आजकल, कि हम नहीं हंस रहे, तू देख ले भाई तेरा क्या करना है। अब ऐसे में क्या होता है, कोई नए कॉमेडियन आते हैं, वो ऑफेंड हो जाते हैं, फिर नस काट लेते हैं। हाँ, तो नए वालों के साथ ही करते रहो, कंपटीशन कम हो रहा है साला। पिछले वालों के साथ कर लिया करो, जो इससे पहले आ रहे हैं ना, करो मैच, भेज दो सालों को। आप बाकी शो के लिए अवेलेबल हो, मतलब दूसरों के शो में भेजूंगा तुम्हें। अरे बेस्ट डील हो जाएगी यार, जो काम आप ये कर रहे हो ना, सेम आपको दूसरी जगह जाके करना। अरे सही हो जाएगा भैया, अब यहाँ फायदा नहीं देते, वहां दे दो भाई, मैं आपको कैश, व्हाट अ जॉब। आप लोग साथ में आए हो तीनों? चारों साथ में आए। मैं सही है भाई, एफिलिएट है। आप सच बताना, ये च्युइंगम खा रहा है, कसम से आपको लग रहा है च्युइंगम खा रहा है? च्युइंगम में मतलब च्युइंगम में ऐसे होता है ना, अजय जडेजा खाता था च्युइंगम, आपको लगता रहा है च्युइंगम खा रहा है। ये कौन सी च्युइंगम? यहाँ पे दबा रखे च्युइंगम। सेंटर फ्रेश को भी अभी समझ में आया, यहाँ भी दबा के खा सकते हैं। नहीं यार, बढ़िया बढ़िया। तो तुम भाई, तुम तीनों का तो प्रोफेशन जो भी हो, आपका मैंने सेट कर दिया आज से। क्या कहते हो यार आप चारों? ग्राफिक डिजाइनर आप भी हो? वो कहता साले मैं, आप भी हो? और आप भी हो? सर इतनी टांग खोल के मत बैठो, मुजरा वजरा नहीं होने वाला है यहाँ पे। पूरे वहन चोर गुड़गांव में मैंने देखा है, रात को 11 बजे जो ऑडियंस आ रही है ना, उनके एक बार तो होता है, भाई बाल खोल देगा क्या यार? थोड़ा सा तो बनता ही है ये। आप लोग साथ में आए हुए हो, सैड मत रहो यार, कोई नहीं, कुछ नहीं। आप कपल हो क्या? तो इसको दबा के क्यों रखा हुआ है यार, ये बेचारा बहुत ही उसमें है यार ये। मतलब आपका सीक्रेट कोई इसके पास है क्या? खुश क्यों नहीं लग रहा है तू अपने रिलेशनशिप में यार? मैं सीरियस हूँ यार। कितने टाइम से हो आप लोग? ओह अरे यार, फिर तो फंस गया यार तू अब तो। शिट यार, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 1 महीना। अरे 1 महीना ही, अभी भी है टाइम ब्रो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। वी कैन चेंज द डिसीजन, और थोड़ी मनी लगेगी मतलब। अरेंज मैरिज है क्या? नहीं। लव है? फिर तो मजबूरी होगी कुछ। सही है, बट रात को क्यों देख रहे हो यार शो? दिन में आ गए हो ना 7 बजे वाले शो में। मैं सीरियस हूँ, मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस। ऐसे यार आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 8 बजे कहाँ थे तुम लोग? लास्ट मोमेंट था। लड़ाई वड़ाई की थी क्या इससे पहले? नहीं, कभी कभी होता है ना कि लड़ाई हो गई, अब क्या करें, 2 घंटे का कूल ऑफ पीरियड चाहिए ना दोनों को, कि तू अपना एंजॉय कर, मैं अपना करता हूँ। अब खा रहा है तू च्युइंगम, अब तूने डाल लिया। अब तुझे लग रहा है कि भाई अब तो रश भी खत्म हो गया, थोड़ा दोबारा एक्टिवेट करना। सही है भाई, सही है, मजेदार इंसान है भाई तू। क्या कहते हो सर आप भी ग्राफिक डिजाइनर हो ना? आप क्या कहते हो? ट्रेडिंग सही पैसा बन जाता है ट्रेडिंग में, मतलब अंधा, मतलब तीनों को मिला के बना देगा तू के लिए। भाई तेरे को तो एडिशनल इनकम भी दे रहा हूँ, दिन में करता होगा ना 3 बजे तक ट्रेडिंग, 8 बजे से मैं जॉब दे रहा हूँ तुझे। नहीं चाहिए? अबे यार, तुझे लगा गरीब नहीं हूँ भाई मैं, पैसा है मेरे पास, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब वो 2013 से सोच कितना पैसा था यार। चलो गाइस, एक लास्ट जोक कर देता हूँ बिफोर आई गो। जैसे आज सैटरडे है, इस पे हंस रहे हैं, जो अच्छे मादा था उस पे तुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आज सैटरडे है उस पे तू खुश हो रहा है कुत्ते। ये देखो ये कितना खुश हो रहा है। लो भैया इसकी लो, बड़ा बड़े ये साला ट्रेडर बहुत बोलता था हमको पैसे कमा लिए हैं, पैसे कमा लिए, साला दो इसको भाई चुट। सही हो, कैसे मिले थे तुम चारों? अबे YouTube नहीं चल रहा है भाई, बकचोदी करनी पड़ेगी, नहीं लग रहा है पॉज दबा दूंगा, अपने आप आगे बढ़ेगा ये। अरे we have to interact bro, you are live, I am live। फर्स्ट टाइम जनता 0 फक पे खेल लिया भाई, ऐसे दबा के रुकेगा नहीं क्या तू? अबे तो ये थोड़ी होने वाला है, इसको अलग करो यार, लंबा बहुत लग रहा है मुझसे। 5'4" हाइट पे वैसे ही मैं इतना कॉन्शियस रहता हूँ,
फिर विकास ने आगे, और पता है विकास जो है ये हमेशा पता करता भी ऐसा है, इसकी हाइट लंबी है ना, ऐसे रख के चले जाएगा, हर बंदे को ऐसा फील कराएगा कि तू छोटा है साले। कैसे मिले थे तुम चारों? सॉरी मैं भूल गया था। सेम टाउन से हो? यही दोस्ती का तुमने बना लिया? सॉरी, वहाँ थे, उसके बाद स्टडीज में भी साथ में ही थे, अब जॉब भी साथ में करो, ये आगे निकल गया। निकला है भाई, ट्रेडर है भाई, वो कमा रहा होगा, मतलब आई एम होपिंग कि कमा रहा होगा। कमा रहा है? कितना बना लेता हूँ एवरेज में? सच बता। इनकी लगी पड़ी है कि भाई नहीं कमा रहा भाई, ये ऐसे शो ऑफ करता रहता है, नहीं कमा रहा। सच बता दे, भगवान की कसम, जमीन ढह जाए अगर तू झूठ बोले, जमीन ढह जाए इसकी। बता दे यार, मुंह पे मार, अगर ज्यादा पैसा है तो मुंह पे मार, मार मेरे मुंह पे। हाँ, इतना नहीं है, कितना है मतलब इन जनरल? बॉल पार्क फिगर देगा, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़? नॉर्मल एवरेज दिहाड़ी वाला टाइप से। 600 रुपए की मजदूर की चल रही, 18,000 रुपए बना रहा। भाई स्टैंड अप में मैं बताया तो, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम आए हो, यू हैव टू बी एनर्जेटिक। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि देखो हमने तो एडवांस में पैसे लिए, तुमने 3 घंटे अपने खराब किए हैं ना, तो तुम एंजॉय नहीं करोगे। मेरा क्या है, मेरा तो भैंचो पैसे आ ही रहे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिस्ट कैसा भी चूतिया है, यू हैव टू बी फनी। अगली बार से अगला आर्टिस्ट छते फाड़ देना भैंचो। और इससे कोई फायदा पता है, अगर कोई नया आर्टिस्ट आया और तुमने बहुत ही छते फाड़ दी कि ओहो मजा ही आ गया गुप्ता जी है, और अगले शो में फिर वो हक देगा, उसका सोच रहे हो इमोशन कैसे, मतलब एकदम पीरियड में आ जाएगा कि अरे भैंस की, ये क्या हुआ कि कल तो लौंडे ने भैंस एकदम ही शटे उतार के फेंक दी थी, यहाँ पे जनता ऐसे देख रही है। फिर पता चल रहा है भैया च्युइंगम खा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, यू हैव बीन अमेजिंग। You study. Oh, fuck. Right. So creative, no? Or study what you study? Transportation management. तुझे पता है ना इसका फ्यूचर कंडक्टर है, मतलब नहीं, मतलब जहाँ दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है, MBA कर रही है, डॉक्टर, लॉयर, तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट किसने सलाह दी थी? डोंट टेल मी कि घर वालों ने बोला था। अगर पापा ने बोला तो भाई तू सौतेला है। अच्छा, वेलकम टू द शो। आ रहा है ना मजा, इसलिए ही आया था ना तू अपनी। 2 जोक मुझ पे बन जाए भाई, मेरे 500 वसूल हो गए भाई, हो गए, फेमस हो गया मैं। नाम क्या आपका? दानिश। अच्छा। और आप कैसे जानते हो एक दूसरे? तुम हंस क्यों रहे हो यार, हद हो गई है। मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव पेड 500 रुपीज इट डजंट मीन ना हर जोक पे हंसना, जो जोक भी नहीं था। हाँ सॉरी। अबे तुझसे पूछा ही नहीं, रुक जा यार, बड़ा ही अटेंशन सीकर है साला। आप भी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट? अरे ये क्या वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है? कंडक्टर भी हम ही बनेंगे अब तो। मास मीडिया तो कॉलेज में हो, लेकिन आप कौन से कॉलेज में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी और मास मीडिया है? हिंदुजा कॉलेज। नाइस। तो आप लोग मतलब जस्ट ऐसा खुश हो जाओ, बड़ी चौथ की बात है ना, ये भी हिंदुजा का है, ये भी, इसकी भी लो, इसकी ऐसे कैसे छोड़ दो, सरिया लेना, ये भी आया है, आगे बैठा हुआ है, लो। हाँ आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सबको बड़ी चुल है। आता हूँ, वो खुद ही, वो उसने तो तीर खुद लिया है। क्या कहते थे? BMS बुक माई शो। अरे यार नहीं पता यार मेरे को, मैं गाँव का हूँ, सॉरी। हाँ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी कोर्स हो गया है? तू चुप हो जा, तू साले गिर जाएगा बे, चेयर उतनी बड़ी नहीं है ये। PVR मत समझ इसको, आगे आ जाएगी, नहीं आती है। BMS मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिखाते क्या है इसमें? मतलब BBA सुना था, MBA सुना था,
जिसमें मैनेजमेंट वहां चले जाता था, बैचलर्स इसमें आता था, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। होता क्या है इसमें? कहता अभी तक समझ में नहीं आया। कितने साल हो गए? 1 महीना। आप तो छोड़ दे, अभी भी बता। देयर इज अ स्कोप इन अदर, इंजीनियरिंग कर ले, बेस्ट है। इसमें क्या लड़कियां अच्छी हैं क्या? अच्छा, ओ आता है। ओके ओके। तो यू आर ऑल्सो फ्रॉम BMS? अच्छा, तो यू आर फ्रॉम पर्ल अकेडमी। अरे पर्ल को पर्ल ही बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा एक्सेंट मेरा अच्छा है तुमसे बस। तो ये तेरी दोस्त है, लेकिन ये तेरे कॉलेज में नहीं है, तो बहन चो कॉलेज में क्यों है तू अपने? हाँ, अच्छा दूसरी भी है, तो ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ है? कहाँ? नहीं है, अभी थी, अब मैंने 2 बार हड़का के पूछा, नहीं है। अच्छा, चांसेस हैं कोई बनने के? किससे? सिंगल बेस्ट है। ये वाला हाथ तेरा मोटा हो जा रहा है। मेरा मन मानिएगा, आगे बैठा हुआ था, क्या करूं मैं? मान भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा। 500 तो चलेगा, सॉरी। और तो हाउ डू नो ईच अदर? स्कूल फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा अच्छा। कब से मतलब? जब 4 साल के थे? अच्छा, जब कॉलेज स्कूल में 4 साल, मतलब 8वीं 9वीं से। अच्छा, तो आप सिंगल हो? आप भी सिंगल हो? मतलब आप भी? आपके कॉलेज में लड़के नहीं है, इसके कॉलेज में लड़कियां नहीं है। पर्ल अकेडमी में कौन से लड़के आने वाले थे? मतलब क्या सोच के गई थी तुम कि पर्ल अकेडमी में तो भाई साहब जॉन अब्राहिम जो आता था ना वहाँ पे, ओ हो छतें फाड़ दी थी। अब तो नहीं मिलने वाला। देखो क्या कराते, फैशन वैशन का कुछ है ना कोर्स? फैशन डिजाइनर में अब पता है ना, जिस टाइप के लड़के आते हो, लड़के मतलब मोर और लेस गुड फॉर नथिंग। इसके बाद वही करो, ये यहाँ पे होंगे साले, क्या है ट्रांसपोर्टेशन में भरे पड़े हैं भाई साहब। एक कोर्स में 150-200 बच्चे बैच। आप दोस्त ही हो? अच्छा, आप क्या करते हो? पर्ल अकेडमी। बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है भाई। सही है सही है सही। आप भी सिंगर? नहीं, आप हो कमिटेड? अच्छा, किससे? मतलब बॉयफ्रेंड? पूछा हूँ यार, चुप हो जाओ। हाँ सॉरी। कैसे, मतलब कहाँ पे? इनको बताओ यार, टिप्स चाहिए उनको। अच्छा, पता है आपको? ओह, आपने कहाँ मचाया मतलब? अरे मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट आस्किंग। कैसे बने? अच्छा, वहीं पे कोलकाता में तो है पढ़े लिखे लौंडे साले। तो उसको पता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे नहीं यार, कभी कभी पता ही नहीं होता ना। वो बॉम्बे में, कोलकाता में? फिर तो नहीं है वो आपके साथ। अब लॉन्ग डिस्टेंस तो लौंडे चला ही नहीं पाते भाई साहब, क्योंकि 4G जियो का इतना अच्छा चलता नहीं है। चैट वैट में तो अब रहने ही दो। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, अरे डरो मत यार, अब आगे बैठो तो क्या करूँ, अपना ही शो है यार। तुम बोलो मैं तुमसे शो खींच लूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। जो वो सुनानी नहीं, मदन 2 सालों को। आप क्या करते हो? अरे सब। हाँ, फाइनेंस पढ़ते हो? हाँ ठीक है। मतलब कौन से कॉलेज से? नेशनल। यही था कॉलेज? बीजेपी स्पॉन्सर्ड है क्या? नेशनल। टीका लगा के आते हुए तो शो में। अच्छा, और ये कैसे, हाउ डू नो ईच अदर? फ्रेंड्स? म्यूचुअल फ्रेंड्स? ये क्या था? मतलब फ्रेंड्स तो मैं, म्यूचुअल क्या होता है? साले फेसबुक के हो क्या? मतलब कॉमन क्या जानते हो ना कहीं कॉम्प्लिक, मतलब वो कपल पास के चक्कर में जान के आ गए कि 200 रुपए बच रहे होंगे, मैं आ जाए यार, साथ में चलते दोनों वेली तो है। अच्छा, जानते हो? नाम क्या? शेट यार, कितने चीप हो यार तुम लोग। जब मेरे को 200-250 बचाने थे। Hey
से सपोज गुप्ता जी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस ये है कोई बात की भाई साहब 2.5 साल पुराना वीडियो मेरे को 8 मैंने कहा डाल के है क्या, देखो आप पिछले 6 महीने से लाइव तो हो नहीं रहे, तो रिकॉर्ड कैसे होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा तो यूट्यूब पे कैसे जाएगा। खैर गुड न्यूज़ है, सब लाइव शुरू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को मैं गुड़गांव में शो कर रहा हूँ, 17 अक्टूबर को मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ऑनलाइन है उनके लिए भी काफ़ी सारे लाइन अप है। जैसे 10 अक्टूबर को मैं अमेरिका के लिए शो कर रहा हूँ 6:30 उनके टाइमिंग के हिसाब से, और इंडिया वालों के लिए 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं जो ऑनलाइन होंगे हर फ्राइडे को रात को 10 बजे। टिकट आपको बुक माई शो पर मिल जाएगी, अमेरिका वाले को भी हंगामा सिटी में मिल जाएंगी, इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगी। गाइस शो में आओ, नया एक्सपीरियंस होगा, मास्क वास्क पहन के शो करेंगे, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आज से 8-10 साल बाद एक्सपीरियंस सुनाना मेरे को भी बड़ा मज़ा आएगा, और प्रिकॉशन के साथ ही आना, अपने प्रिकॉशन के साथ ही एडवाइजरी को सब फॉलो करना। तो गाइस शो में मिलो और अपना ख्याल रखो, तो अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा एक चीज़ और, हाँ रुको, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फर्स्ट टाइम वीडियो करता हूँ, मैंने कहा सब बोल दूँगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपोज 20 का हैंडल है। और चलो बाय। ठीक है, तो यार अभी ना लास्ट मंथ ना SC वर्मा सर रिटायर हुए। कितने लोगों ने SC वर्मा पढ़ी है यहाँ पे? काफ़ी लोगों ने ना पढ़ी है। तो अब पता है क्या है, SC वर्मा ना मुझे लगता है कि वो, अच्छा दोज हु डोंट नो SC वर्मा ना अकाउंट के स्टूडेंट हो तो TS ग्रेवाल। अब ठीक है, लेवल सेट, ठीक है। तो SC वर्मा रिटायर हुए, और SC वर्मा मतलब मुझे आई थिंक कॉलिंग हिम एन ऑथर इज एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज किसी और बंदे ने बाइबल गीता कुरान पढ़ी हो ना पढ़ी हो, SC वर्मा ब्लू और SC वर्मा ग्रीन सबने पढ़ी हुई है। और वो इतने फेमस थे ना, लोग भूल ही जाते थे कि वो इंसान है। लोग दुकान पे जाएंगे, भैया 2 SC वर्मा देना, 2 TS ग्रेवाल देना। तो रिटायर हुए और सोशल मीडिया तो बावला हो गया, जैसे अभी मैं हो रखा हूँ। आई थिंक SC वर्मा इज द मेन रीजन व्हाई आई हैव बिकम इंजीनियर टुडे। मैंने कहा तेरी तो कंपार्टमेंट आई थी 12वीं में, तू कैसे बोल रहा है? कहता नहीं यार SC वर्मा की बुक देखी, मुझे लग गया भाई EEE और IIT तो निकलने नहीं वाला। मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन ले लिया। तो फिर किसी ने लिखा आई थिंक SC वर्मा इज जस्ट लाइक गॉड फॉर IIT स्टूडेंट। मैंने कहा ऑब्वियसली नॉट, ही हैज आंसर्स फॉर ऑल आवर क्वेश्चंस एंड दैट टू विद लॉजिक। लेकिन है यार, उनके लिए रिस्पेक्ट तो है। मतलब जहाँ पे बच्चे पहले टीचर से पढ़ते हैं, फिर उससे ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर यू लाइक के पेपर सुलझाते हैं, फिर टुगेदर के सुलझाते हैं, वहाँ भी नहीं समझ पाते, सर ने बुक के थ्रू समझा दिया यार। मतलब नेक्स्ट लेवल है। और पेन तो है उनकी बुक में, पेन तो है। मतलब हर एक चैप्टर ना जुमानजी का पेपर वर्जन लगता है, वो पीछे पड़ा हुआ, मतलब खा जाएगा। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, और सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती थी बंदर वाले क्वेश्चन से। मैम बंदरों को क्या फील होता होगा? अभी तो यार वो पुल बना के आए थे रामचंद्र जी वाला है, तुमने यहाँ साला डाल पे चढ़ा दिया, और पूछ से कौन पकड़ता है बे? छिपकली थोड़ी है, टूट जाएगी तो वापस नहीं आने वाली। फिर किसी दिन बंदर नहीं होते थे तो उस दिन पुली पे लटका देते थे। और मैंने कहा यार इस टाइम पे पुली कौन यूज़ करता होगा? फिर मैंने कहा नहीं यार यूपी में लोग रहते हैं, लाइट नहीं आती है, पुली से पानी निकालते होंगे। बेस्ट था मेरा उसमें था कि सपोज यू आर ऑन अ साइकिल एंड यू आर गोइंग विद 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा इतनी स्लो साइकिल कौन चलाता है? फिर मैं कहा नहीं समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चलाते होंगे। एंड रेन स्टार्ट फॉलिंग ऑन यू 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। एट व्हाट एंगल यू शुड होल्ड योर अम्ब्रेला टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग ड्रेंच्ड? वो क्वेश्चन आप 3 बार पढ़ते हो, और तीसरी बार में कहते हो भाई छाता ला मेरे, खोल भी दे। फिर एक था जब बारिश हो जाती है कि यू आर गोइंग ऑन अ बोट, 8 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम, 10 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम। और मैं सोचा था अपस्ट्रीम में कौन जाता है? देखो आप बोट जाती है डाउनस्ट्रीम में जाती है, आप एडवेंचर करते हो डाउनस्ट्रीम में, फिश भी डाउनस्ट्रीम में जाती है, कहते हैं मेरे फेफड़े फूल जाते हैं, जबकि उसके गिल होते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार गुड़गांव में मतलब जब बारिश होती है तो आपको घर जाना पड़ता है, और ऐसी बारिश में आपको अपस्ट्रीम में भी जाना पड़ सकता है। विजनरी तो है यार सारे क्वेश्चन, मतलब आज की प्रॉब्लम पे उन्होंने बनाए हुए। जैसे एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन था कि आप एक छत पे हो और छत पे से ना पत्थर फेंके जा रहे हो अलग अलग एंगल पे, अलग अलग वेलोसिटी से, और वो आपको बताना है कितनी देर में कहाँ गिरेंगे। और मैं सोचा तो सर की क्या विजन है यार, क्या विजन है,
कश्मीरी लड़कों की प्रॉब्लम इन्होंने 20 साल पहले सॉल्व कर दी यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। नहीं यार, बट उन्होंने मचाया तो है ही। 25-30 साल से बुक लिखी और हम लिए भी जा रहे हैं। मुझे लगता है अगले 100 साल 100-150 साल तक ना बच्चे उनकी बुक लेते रहेंगे, और उनकी बुक बच्चों की। एक आप वहां पे कितने ही लक्की हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा, बोलेगा सर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता। वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है अरे सर लाए कहां से थे। एक और चीज गाइस, कभी भी कलेश हो ना घर में, तो आपको सामने वाली पार्टी को एक ऐसी जगह लेके जाना है जहां जाके भाई सब सॉर्ट हो जाता है। वो जगह है बिग बाजार। जहर है भाई बिग बाजार। बिग बाजार एक बड़ा बाजार है एसी वाला, वो इतना बड़ा है ना, वहां पे लोग खो जाते हैं भाई। वहां पे सच में लोग पूछ रहे होते हैं अरे भैया एग्जिट कहां पे है। बिग बाजार इतना बड़ा बाजार है ना, मैंने वहां पे बच्चे खोते हुए देखे हुए हैं भाई साहब। वहां पे अनाउंसमेंट हो रही होती है, एटीएम के पास ये बच्चा पड़ा हुआ है, रेड कलर की शर्ट है, ऑरेंज कलर की पैंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं इसने। पहले तो जिसका बच्चा है तो इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो साले। जोकर बना के लाते हैं साले। आपने देखा जिनके 2-2 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें लगता है हमारा बच्चा क्यूट है भाई तुम्हारा बच्चा क्यूट, लेकिन जहर थोड़ी बना के लाना है मॉल में। इतना जहरीला बच्चा बना के लाते हैं, आप उसको बोल देते हो मेरी आंखों में से खून निकल रहा है जबकि मेरे को बवासीर है। एंड नो ऑफेंस टू एनी पेरेंट्स, लेकिन सच बताना ये फैक्ट है 2010 के बाद के बच्चे भी अच्छे पैदा नहीं हो रहे भाई साहब। इतने कमीने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना आज के टाइम, इतने कमीने माँ बाप ढूंढे जा रहे हैं मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। बच्चा साला फ्रिज में बैठा हुआ है, कहता और ना लेके जाओ कुल्लू मनाली, यहीं मनाऊंगा तुम्हारी कुल्लू और मनाली ऐसी तैसी। तो बिग बाजार ने ना एक ऑफर निकाला था, अगर आपको याद हो, कि तुम रद्दी लेके आओ हम चीनी देंगे। याद है आपको? भाई मेरे पापा ने घर में 6 अखबार लगवा लिए। भाई गॉड, अखबार वाला सोचा पहले गुप्ता जी हिंदी के अखबार नहीं पढ़ते थे, तेलुगु के अखबार क्यों पढ़ रहे हैं। फिर हमारे घर में बहुत सारी चीनी आ गई, अब सबको शुगर है। और जो वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अथा पुराने, 10 साल पुराने, जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। उनसे पूछो सामान का है, वो पीछे मुड़ जाते हैं, मैं नहीं हूं यहाँ का, शर्ट मैच हो रही है, मैं नहीं हूं यहाँ का। दूसरे होते हैं जो नए नए किसी सस्ते कॉलेज से एमबीए करके आए होते हैं ना, उन्हें होता है हमें सब कुछ बेचना है, सब कुछ। जैसे आप यहां से टमाटो केचप लेके जा रहे हो, यहां से टमाटर लेंगे, यहां से जूसर, सर ताजा बनाएंगे। तीसरे होते हैं जो आपसे डिबेट करने लग जाते हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं। तो आप जैसे बोलो कि मीडियम साइज की शर्ट नहीं है, नहीं सर वो तो बिक गई, ज्यादा डिमांड होती है ना, ज्यादा डिमांड होती है, डिमांड ज्यादा होती है, ज्यादा डिमांड होती है। मैंने कहा भूतनी कैसे ज्यादा मंगवा ना, बकचोदी क्या काट रहा है मेरा सर साले। अब होता क्या है, मीडियम स्मॉल साइज तो बिक जाता है, डबल एक्सएल कोई नहीं खरीद रहा होता है ना। इतने कमीने लोग हैं ना, जहां पे अनहेल्दी ऑयली फूड पड़ा होता है ना, वहां पे डबल एक्सएल की शर्ट रख के चले जाते हैं कि मोटा बंदा ही आएगा खाना लेने, बोलेगा कपड़े भी ले ही चलता हूं थोड़े से। एक आप वहां पे कितने ही लक्की हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा, बोलेगा सर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता। वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है अरे सर लाए कहां से थे। There is a reason it's called बिग बाजार, बहुत बड़ा है। तो आप उसे बताते हो यहाँ से राइट ले, लेफ्ट ले, फिर फ्लाइट पकड़, फिर इमिग्रेशन करवा के कल आइयो, ठीक है। अच्छा सुन, डबल वैक्सीनेशन आरटीपीसीआर अभी भी है, ओमिक्रॉन चल रहा है, ठीक है।
फिर वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे ही आके बोलता है सॉरी सर, आखिरी पीसी था। फिर ये और ये मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं। और मैं सोचा था भूतनी के, जब तू ये कर सकता था, जब तू ये कर सकता था, तो 1 घंटे से साले उसके 10,000 स्टेप कंप्लीट करवा रहे फिटबिट के चाचा। फिर आपके पास चाहे 1.5 लाख करोड़ आइटम हो, उसका क्लीशे क्वेश्चन नहीं आता है, सर कैरी बैग कर दो, कैरी बैग बनता है तो कैरी बैग ले लो ना प्लीज। मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूं, तेरी खुशी के लिए फिर भी 8 आइटम ही उठा पाऊंगा ना। फिर आता है दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन, सर 19 रुपए का है, कर दूं? आपको 20,000 की बिलिंग नहीं दुख रही होती, वो 19 रुपए सीधा आपके यहां चुभ रहे होते हैं। और जितने स्लो कस्टमर केयर इनके पास होते हैं ना, सबसे फास्ट भी इन्हीं के पास होता है। वो होता है गेट पे आपकी 300 आइटम 3 सेकंड में चेक करके थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। इसका पैशन ये है यार, इसको आपकी लाइफ में 3 छेद करने हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें चल रही है तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया, बट डेफिनेटली मैं रेगुलर हो जाऊंगा वेरी सून। ये वीडियो आ चुका है बिग बाजार के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, ये नहीं बताऊंगा कब आएगा लेकिन जल्दी आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सी यू गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय। लाइफ काफी वाइल्ड है। बट पता है हमारे यहाँ ना नाई का कॉन्सेप्ट भी काफी इवॉल्व हुआ है। जैसे आपने देखा, जैसे मेरे नाई का नाम समीर बार्बर है, ठीक है, और हम धूप छांव में कटवाते थे। जितने लौंडे उन्होंने बचपन में धूप छांव में ही कटवाए हैं, मतलब ना। तो समीर बार्बर था, फिर उसने थोड़ा इवॉल्व हुआ तो समीर हेयर ड्रेसर रख लिया। फिर वो रॉयल स्टैग पीता था तो उसे लगा हैव आई मेड इट लार्ज। तो उसने समीर यूनिसेक्स सैलून रख लिया। क्या मैंने कहा यूनिसेक्स का मीनिंग पता क्या था? नहीं सर, कूल लगता है, बड़ा कूल लगता है, बड़ा कूल। और आप जाओगे ना हमेशा नाई की दुकान पे, तो वहाँ पे लोरियाल के डब्बे रखे होते हैं, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट वाले, देखें अंदर से खाली होते हैं, कुछ नहीं होता, शोबाजी के लिए रखे हुए हैं। मैंने कहा क्यों? क्या? तो फील आती है। मैंने कहा इतने बाल फैले हुए हैं भाई, काफी फील आ रही है तेरी नाई की दुकान पे ना। फिर एक ना मैंने पूछा तो समीर भैया थे, मैंने कहा समीर भैया मैकेनिकल इंजीनियर हैं क्या? कहता क्यों? मैंने कहा नहीं, जो स्प्राइट की बोतल का ढक्कन काट के जो तूने स्प्रे बनाया, ओहो नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। फिर वहां पे ना एक संजय दत्त की फोटो लगी होती है हर नाई की दुकान पे। आई थिंक संजय दत्त था रियल रीजन बिहाइंड लॉन्ग हेयर्स। साजन के टाइम पे उन्होंने वही पोस्टर चिपका रखा है तब से ना। फिर वहां पे ना एक चाइनीज बंदे की फोटो होती है 16 हेयर स्टाइल में, ऐसे लुक में, ऐसे। तो मैंने कहा जैकी चैन के भी फैन हो क्या? कहता नहीं, ये तो इसलिए लगाए कोई बोले ऐसे बाल कटवाने, हम बोलेंगे देखो कितने चूतिए लग रहे हो ना। बिल्कुल नहीं, हाथ काट साले का, हाथ वापस ले लेंगे। सीधा रियल रीजन व्हाई आई लाइक नाई ना, क्योंकि वहां पे ना मैंने अपना विकास होते हुए देखा है। जैसे पहले मैं फट्टे पे बैठता था, फिर मैं चेयर पे, यही विकास हुआ भाई साहब, और कोई विकास नहीं हुआ हमारा। और दूसरा क्या है ना, नाई इज द ओनली का जो हमेशा 200% देना चाहता। जब भी बोलो भैया थोड़े कम काटना, थोड़े कम काटना, फौजी कट कर देगा भाई वो। फिर जब भी आप नाई के जाओगे ना, हमेशा भीड़ होगी, सिवाय उस दिन जिस दिन आपको मना किया गया है, गुरुवार और शनिवार को। और मैं सोचा चिकन प्याज तक तो ठीक था, अब तुम ये भी बताओगे बहन जो बाल किस दिन कटवाने हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है यमराज आ रहा है कहता है चिकन प्याज को छोड़, उस टॉम क्रूज को ले चल, साले ने गुरुवार को बाल कटवाए थे। तो जब भी आप नाई के जाओगे ना, तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है पहला, सब बाल कैसे काटने हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। क्योंकि उसने काटने वही है जो उसे आते हैं। नाइस द ओनली का जो ये फॉलो करता, सुनो सबकी करो अपनी भैंस के हाथ। और जो लोग 90 की पैदाइश है, 90-95 की, उन्हें तो एक ही कट पता था, मशरूम कट, कटोरा कट, जिसमें बाल ऐसे ऐसे उछलते थे। मुझे तो एक टाइम पे लगता था स्कूल का ड्रेस कोड है, हर बच्चा वही पहन के आ जाता था भाई, यहाँ से कटोरा बना के वो। फिर जब भी नाई के जाते थे तो उसका जब बाल काट रहा होता तो सारे बाल सामने ले आएगा, बोलेगा कितने छोटे करो, कितने छोटे, कितने कितने कितने। मैंने कहा एक बात बता, ऐसे ही उग रहे हैं क्या? ऐसे नहीं उग रहे क्या? ऐसे नहीं उग रहे,
पीछे साली चोटी बन चुकी है तुम लोगों के चक्कर में, कोई काटने को राजी नहीं है यार। और जब बाल काट लेगा ना तो फिर मिरर लेके ऐसे जाता है और पूछता है कैसे लग रहे हैं, कैसे, और फिर खुद ही बताएगा अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये पहला सर्विस प्रोवाइडर था जो क्लाइंट को फीडबैक देता था, अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कसम से मजा आ गया। फिर शेव तो बनानी होती है उसे, चाहे उगी हो नहीं उगी हो, बनानी होती है भाई। तो बोलता है शेव भी बना दूं। तो मैं कहा कौन कौन सी क्रीम है? कहता है वी जॉन और एक्स। मैंने फर्क क्या? कहता है वी जॉन में शाहरुख खान आता है और एक्स में फिरंग आता है। मैंने कहा डिटॉल से बना, हमें अपनी औकात पता है भाई। और भाई साहब लोग बोलते हैं मार्क 3 से ब्लेड ये खत्म हो जाते हैं, बाल खत्म। आपने उस तरह से बनवाई है, स्किन छील देता है भाई वो पूरा। तो शेप बना रहा था, तो शेप बनाते हुए ना बड़े क्लोज हो जाते हैं क्योंकि एकदम मुंह के पास आ जाता है ना। तो बोलता है मुंह पे दाने बहुत हो रहे हैं। बोलो तो फेशियल कर दो। मैंने कहा जो करना कहते, बंदी की तरह हक मत जमा साले तुम नहीं आओगे ना, जो करना कहते। और धूप छांव वाले नहीं ना थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें होता है कि मतलब 40 रुपए में भाई इसकी जिंदगी एकदम खुश कर देनी है। तो भाई वो चंपी कर देंगे, मसाज कर देंगे, ऐसे ऐसे चटका दे होते एकदम पूरा, ऐसे ले जाओ। एक बार मैं भाई हाथ चटक जाएगा, रुक जा। एक बार मैं फोन पे लगा होता ऐसे ऐसे पबजी खेल लो, साले ने कंधा निकाल दिया। 3 महीने लगे साले कंधे आने में। मैंने कहा हो गया तेरा 200%। और दूसरा क्या है, बीइंग एन इंडियन हम लोगों को होता है कि अगर हम इस नाई की दुकान पे गए हैं ना तो हमें अपनी बॉडी के सारे बाल खत्म करवा के आना है। सारे मतलब सारे, मतलब कभी कभी तो नाई भी बोल देता अरे सर इतना शौक था कीमो कर लेता ना, मेरे पास क्यों आए हो। तो मेरा तो सेट रहता जब भी मैं नाई के जाता हूँ, सब पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं भैया फिर आप घर जाते हो और पिताजी का एक ही क्वेश्चन होता है बाल कटवा क्या है? दिख तो नहीं है कटे हुए बाल, दिख तो नहीं है। मैंने कहा थैले में भर के लाने थे ना आपके लिए, कंबल बना लो आप साले इसके, दिखने दे हैं। तो एक बार मैं गया महंगे सैलून जो होते हैं ना, जावेद हबीब, अफिनिटी, गीतांजलि, इनमें चले गया भाई। तो ये सब लेते हैं 450 रुपए विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी 478 के करीब पड़ता है। तो मैं ये तो मचाएंगे भाई, 478 दे रहा हूँ। तो अंदर जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर चाय ठंडा पानी। मैंने कहा इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं ये बता पहले, अलग से ना दे रहे भाई। फिर भाई लास्टिक वाले टिश्यू लगा रहे हैं, मैंने ये तो मचाएंगे ऐसे लास्टिक वाले। मैं भाई ये तो गॉड लेवल की चीज लाया है, तो मचाएंगे। काले कपड़े पहने हुए सबने, काले कलर के पर्दे लिया, मैं ये तो मचाने वाले हैं आज कुछ। तो भैया लगाए जा रहे हैं, मैं भैया आप काटोगे? कहता नहीं मैं तो असिस्टेंट हूँ, सर काटेंगे, सर पबजी में लगे हुए। ओ हो मॉडर्न। तो इसका पबजी का गेम खत्म हुआ, ये यहाँ आ गया बाल काटने। तो 10 मिनट में ऐसे ऐसे किया, काट के चले गया। यार 450 दे रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा तो मेरा नाई कलम काटने में लगा देता है। मैं 450 दे रहा हूँ, कुछ तो करेगा। मैं कहा चलो चंपी करेगा, मसाज करेगा, फेशियल करेगा। भाई ने कुछ नहीं किया। मैं 450 दे रहा हूँ, साले ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे साले 450 दे रहा हूँ? साल भर का कोटा है भाई हमारा। गुप्ता जी